सालों के हिसाब से काफी इसका टफ बना दिया गया था। पर जो मैंने देखा श्री चैतन्य में हर टाइप का पेपर आ रहा था, जैसे बायो बायो में जैसे नीट में लेंथी आया और स्टेटमेंट वाइज काफी आया, तो श्री चैतन्य में भी आ रहे थे काफी बायो में। मतलब बायो तो अगर श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज ऐसी ही आई। हाँ, फिजिक्स क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि टफ दे सकते हैं, तो वो कुछ ज्यादा टफ हो गई। लास्ट में थोड़े एक मेरे क्वेश्चंस भी छूटे, पर उससे इतना वो नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव की तरफ नहीं गया ना। नेगेटिव में फिर बायो, लेकिन फिजिक्स में भी हेल्प हुआ है। हाँ, फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में भी हुआ। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज ऐसा ही था पेपर, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी लेंथी आती थी, क्योंकि मेरे पे 2 टेस्ट सीरीज थी, एक तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज थी और एक थोड़ा स्कॉलर्स एक टेस्ट सीरीज थी वो ज्यादा टफ आती थी, तो उससे वो वैसे में हेल्प नहीं गया। उससे आपको चीजों को एनालाइज करने में और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प। बाकी बच्चों को तो यही है कि पूरे साल ही मेहनत करनी पड़ेगी, आखिरी में करने से बहुत कुछ नहीं होगा कि आखिर के 2-3 महीने में कर लिया। वन शॉट स्टाइल देखिए, डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा और एक मिस्टेक नोटबुक टाइप की बना दो, जिसमें एनालाइज करते रहो टाइम टू टाइम कि जो गलतियाँ हुई उन्हें वापस से फिर एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते, जो मिस्टेक्स होती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है, फिर बाद में याद नहीं रहती। वही जैसे अभी इसी साल खुला, उस हिसाब से लग नहीं रहा था इसी साल में, तो काफ़ी टीचर्स पे काफ़ी एक्सपीरियंस थे और सब उसी हिसाब से था कि मतलब लग नहीं रहा था कि ये फर्स्ट ईयर होगा जैसे फ्यूचर करेंगे। उस हिसाब से काफ़ी अच्छी थी, जैसे भी अच्छी थी, टाइम पे ही होती थी और इन्विजिलेटर्स भी मतलब वैसे करते थे पूरा साथ, हाँ, डाउट्स हो जाते थे, असल काफ़ी अच्छा था। Thank you for that. All the best.